ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव के इस खास बुलेटिन में मैं अल्नाज सिद्दीकी आप सभी का स्वागत करती हूँ। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये आप समझ ही गए होंगे, तो फिर देर किस बात की, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर राजस्थान विधानसभा से है, जहां एक चूक की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को काफी असहज होना पड़ गया। सीएम ने विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया, जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। सीएम पुराना बजट पढ़ रहे थे, तभी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आकर सीएम के कान में कुछ कहा और वो फौरन ही रुक गए। गहलोत का भाषण रुका तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी सीएम ने पुराना बजट भाषण पढ़ा हो और इस पर जोरदार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 2 बार रोकना पड़ा। सीएम गहलोत बजट भाषण के लिए जब तीसरी बार खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सॉरी फील करता हूं। प्रदेश की राजनीति में इस घटना की चटखारे लेकर चर्चा की जा रही है। उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता राजू पारमार उर्फ राजू तेली की गोली मारकर हत्या के मामले में सीसीटीवी की जांच से पता चला है कि हिस्ट्री शीटर प्रीतम सिंह ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पता चला है कि बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक 38 वर्षीय राजू तेली का प्रॉपर्टी व्यवसाय की वजह से कई लोगों से विवाद चल रहा था। सेंट्रल जेल में बंद हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ से भी राजू तेली का कालीवास गांव में जमीन का विवाद था। चर्चा है कि दिलीप नाथ ने अपने गिरोह के हिस्ट्री शीटर प्रीतम सिंह के जरिए राजू का काम तमाम करवा दिया है। सीसीटीवी में 2 बदमाश भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक प्रीतम सिंह बताया जा रहा है। ये खबर भी उदयपुर से ही है, जहां पंजाब नेशनल बैंक की कालाजी गोराजी ब्रांच के लॉकर में 2.25 लाख रुपए के नोटों को दीमक द्वारा खाए जाने की सूचना मिली है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब ग्राहक हिरनमगरी निवासी महेश सिंघवी ने अपना लॉकर चेक किया। इस बैंक में महेश ने अपनी पत्नी सुनीता मेहता के नाम से लॉकर में 2.25 लाख रुपए के नोट रखे थे। पिछले साल मई में लॉकर खुलवाया था, तब तक कैश तो सुरक्षित था। जरूरत पड़ने पर जब लॉकर खुलवाया गया तो नोटों की गड्डी पूरी तरह से राख बन चुकी थी। आरोप है कि अगर बैंक मैनेजमेंट ने पेस्ट कंट्रोल करवाया होता तो कैश का नुकसान नहीं होता। बैंक की लापरवाही शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये समाचार राजसमंद जिले के भीम से है। दिल्ली मुंबई हाईवे पर एक बाइक पर जा रहे 5 लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र भाई बहन समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले एक ही परिवार के हैं। हादसा भीम में कुकरखेड़ा के पास हुआ। सुनारपुरी निवासी सेना का जवान भंवर सिंह बाइक पर ससुराल टिबाना गांव में साले की शादी में शामिल होने के लिए जा रहा था। साधारण गांव के पास से अचानक एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें सीआरपीएफ जवान भंवर सिंह, बेटे अजय पाल सिंह, भाई ईश्वर सिंह के बेटे शैतान सिंह और बेटी लीला और एक अन्य युवती उषा मिट्ठू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। लीला की 10 दिन पहले ही सगाई होने की खबर मिली है। अगली खबर डूंगरपुर से है, जहां एसीबी की टीम ने सदर थाने की देवल पुलिस चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल ईश्वर लाल खराड़ी को 6000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। चौकी इंचार्ज ने पीड़ित से मारपीट के एक मामले में परिवार के युवकों को आरोपी नहीं बनाने, बाइक जब्त नहीं करने और मामले को हल्का करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। चूंकि इंचार्ज ने 21,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 11,000 रुपए पहले ही वो ले चुका था और अब 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा था, जिस पर रिश्वत स्वीकारते हुए एसीबी ने उसको दबोच लिया। ये समाचार मारवाड़ से है, जहां पाली के बरगांव के निकट हाईवे पर यात्रियों से भरी एक ट्रेवल्स में अचानक आग लग गई, जिससे यात्री घबरा गए और अपना सामान लेकर बस से नीचे उतर गए। कुछ यात्री बस में फंस गए। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने बस के शीशे तोड़ निकाले। ये तो अच्छा रहा कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। आग इतनी भीषण थी कि जब तक दमकल कर्मी वहां पर पहुंचते बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। बस की बैटरी में चिंगारी निकलने से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। बस में 40 से ज्यादा यात्री थे। अपना सामान ज्यादातर यात्री लेकर उतर गए, लेकिन बस की डिक्की में रखा हुआ सामान यात्री नहीं निकाल पाए और वो सब जलकर खाक हो गए। अब सिरोही की खबर, जहां पालेडियम थाना क्षेत्र में शादी से ठीक पहले दूल्हे के अपहरण की कोशिश की गई। पोसालिया निवासी जितेंद्र कुमार की शादी बेदाना गांव में होनी थी। इस दौरान वो घर में बैठा था, तभी उसके पास मनोहर पुत्र
मंछाराम माली और कमलेश पुत्र भंवरलाल माली आए और कहा कि कुछ लोग गाड़ी लेकर आए हैं जो आपको अपना दोस्त बता रहे हैं। उन लोगों ने आपको बुलाने भेजा है। जितेंद्र ने बताया है कि इस पर वो घर के बाहर गया तो गाड़ी से 4 व्यक्ति नीचे उतरे और उसको बंदूक दिखाकर जबरदस्ती गाड़ी में डालने की कोशिश करने लगे। उनमें से एक व्यक्ति राजू भाटी पुत्र कुशल भाटी को पहचानता है। आरोपी जब जितेंद्र को गाड़ी में डालने लगे तो कमलेश और मनोहर बीच बचाव करने लगे, लेकिन आरोपियों ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान शोर होने पर उसके ताऊ सीताराम और उनका बेटा दिलीप लाठी लेकर आए तो आरोपी गाड़ी में बैठकर भाग चुके थे। जितेंद्र ने बताया है कि गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट भी नहीं थी, हालांकि गाड़ी के कांच पर कुमावतों का छोरा लिखा हुआ था। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।